तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 71। ये 71वीं कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार कहानी है जिसका नाम है द गेम ऑफ विट। द गेम, खेल, ऑफ का विट यानी कि बुद्धि, बुद्धि का खेल। बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है। लेसन का नाम ही है बुद्धि का खेल। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आपको एक बार मैं फिगर दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार से किसकी बुद्धि का खेल है। आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही शानदार दृश्य है जिसमें आप देख सकते हो एक शेर है और एक सियार है। किस प्रकार से एक शेर सियार से डर गया। ये सिर्फ बुद्धि का खेल था, जबकि बुद्धि प्यारे छात्रों सियार में ज्यादा थी। ठीक है, और बल शेर में ज्यादा था, लेकिन फिर भी शेर डर गया क्योंकि बुद्धि का खेल है ना। लेसन का नाम ही है द गेम ऑफ विट, बुद्धि का खेल। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, यहां तक कि वो भी अच्छी प्रकार से इंग्लिश सीख सकें। ठीक है, और वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं प्यारे छात्रों, डिले ना करते हुए। लिखा है अ फैमिली, एक परिवार, ऑफ जैकाल्स यानी कि सियार का, एक सियार का परिवार, फाउंड उसको मिला, उसने पाई क्या, एन एम्प्टी, एक खाली, लायंस डेन शेर की मांद यानी कि शेर की गुफा, टू लिव रहने के लिए। यानी कि एक सियार के परिवार ने एक शेर की खाली गुफा रहने के लिए पाई, यानी कि उसे शेर की खाली गुफा रहने के लिए मिल गई। आगे क्या हुआ प्यारे छात्रों, द फादर जैकाल, जो पिता जैकाल था, जो पिता सियार था, हिड वो छुप गया, इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि उस डेन, उस मांद के अंदर। जो प्यारे छात्रों, जो पिता जैकाल था, जो सियार था, पिता सियार था, वो छुप जाता है। फिर क्या हुआ, ये जो हिड है ना, ये हाइड का सेकेंड फॉर्म है। हिड, ये हाइड का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हाइड, हिड और हिडन। ठीक है, यानी कि वो छुप गया। जो सियार था, जो पिता सियार, वो मांद के अंदर यानी कि इनसाइड छुप गया। और जब छुप गया तो क्या हुआ, वाइल, जबकि हिज वाइफ, जो सियार की पत्नी थी, प्रोटेक्टेड, उसने रक्षा की, द डेन, मांद की, यानी कि सियार की पत्नी ने उस मांद की रक्षा की। आगे क्या हुआ, व्हेन, जब, द लायन केम बैक, शेर वापस आया, क्योंकि शेर था नहीं भाई, गुफा में से शेर कहीं चला गया था जंगल में। और तब तक क्या हुआ, जो सियार की फैमिली थी उसको गुफा खाली मिल गई, तो आराम से वो रहने लगे। तो फिर क्या हुआ, जब शेर वापस आया, व्हेन द लायन केम बैक, जब शेर वापस आया, हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स, द मदर जैकाल साउटेड, द मदर जैकाल यानी कि जो मदर जैकाल यानी कि जो माता सियार थी प्यारे छात्रों, वो साउटेड, चिल्लाई। और क्या कहा, एट दिस, इस पर क्या हुआ, यानी कि जैसे ही चिल्लाई प्यारे छात्रों, इस पर द फादर जैकाल आस्क्ड, पिता सियार ने आस्क्ड कहा, हिज कब्स, अपने बच्चों से क्या कहा, टू साउट अलाउड, साउट चिल्लाओ, अलाउड बहुत जोर से। यानी कि जैसे ही माता सियार चिल्लाई, ठीक है, तो इस पर पिता जैकाल ने अपने बच्चों से कहा, कब्स से कहा कि और चिल्लाओ, तुम भी चिल्लाओ। हुआ क्या, द सरप्राइज्ड लायन स्टॉप्ड राइट देयर, द सरप्राइज्ड लायन, आश्चर्यचकित शेर, स्टॉप्ड, रुक गया, राइट देयर, तुरंत वहीं, उसी समय, नहीं राइट देयर, वहीं रुक गया तुरंत। जैसे ही आवाज सुनी कि यहाँ तो भाई सियार और इन सभी बच्चों की आवाज आ रही है, तो जो प्यारे छात्र शेर था वो वहीं रुक गया, एकदम बाहर ही। और क्या हुआ, He heard the father jackal saying, he heard, उसने सुना, यानी कि शेर ने सुना, the father jackal saying, the father jackal, जो पिता जैकाल ने, saying यानी कि कहा, जो पिता जैकाल ने कहा, वो उस शेर ने सुन लिया। उसने क्या कहा, वो क्या कह रहा था, उसने क्या कहा, The children are crying, the children यानी कि बच्चे, are crying, चिल्ला रहे हैं, for the lion's meat यानी कि शेर के मांस के लिए।
यानी कि जो सियार था प्यारे छात्रों, उसने कहा कि अरे भाई, शेर के मांस के लिए बच्चे चिल्ला रहे हैं, हो क्या रहा है घर में, है ना। तो हुआ क्या, अब ये बात सब शेर ने सुन ली। आगे क्या होता है प्यारे छात्रों, द लायन गॉट स्केयर्ड। द लायन जो शेर था, गॉट वो पड़ गया, स्केयर्ड बहुत ही भयभीत हुआ। शेर बहुत ही भयभीत हुआ प्यारे छात्रों, बहुत डर गया कि अरे भाई, है ना, अब तो शेर के सामने कोई सवा शेर मिल गया है। शेर डर गया कि भाई यहाँ तो बात चल रही है कि शेर का मांस ये खाना चाहते हैं, आखिरकार ये है कौन। द फॉक्स, लोमड़ी ने, टोल्ड मीन्स बताया, हिम्मिस उसको, यानी कि लोमड़ी ने शेर को बताया क्या, अबाउट बारे में, किसके बारे में, व्हाट द जैकाल्स हैड प्लान्ड, जो सियारों ने, जैकाल्स ने योजना बनाई थी, हैड प्लान मतलब कि जो उन्होंने प्लान किया था, योजना बनाई थी, उसके बारे में लोमड़ी ने सब कुछ शेर को बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये आपको डराना चाहते हैं, आपको डरना नहीं है। हुआ क्या, दे बोथ केम टू द डैन। दे बोथ, वो दोनों, यानी कि शेर और लोमड़ी, वो दोनों ही, केम वो आए, टू द डैन मांद में, यानी कि शेर लोमड़ी दोनों मांद में आए। हुआ क्या, वैन जब, दे सा देम, जब उन्होंने उनको देखा, किन्होंने, जब सियार ने और सियारनी ने, ठीक है, और उनके बच्चों ने उनको देखा, मतलब कि शेर को और लोमड़ी को देखा, तो हुआ क्या, द मदर जैकाल स्कोल्डेड द फॉक्स। द मदर जैकाल, जो माता सियारनी थी, स्कोल्डेड, उसने डांटा, द फॉक्स, लोमड़ी को, यानी कि जो माता जो सियारनी थी, ठीक है, उस सियारनी ने किसको डांटा, लोमड़ी को, और क्या कहा, सी सैड, उसने कहा, वाई डिड यू रिटर्न विथ वन लाइन। वाई डिड यू रिटर्न, आप क्यों लौटी हो, विथ वन लाइन, केवल एक शेर के साथ, आप केवल एक शेर के साथ क्यों लौटी हो। वैन, जबकि आई हैड आस्क्ड यू, मैंने आपसे कहा था, फॉर 5 शेरों के लिए, यानी कि सियारनी ने कहा लोमड़ी से कि मैंने आपसे कहा था कि 5 शेर को लेके आना, लेकिन आप एक ही शेर को लाई हो, ऐसे करके उसने डांटा। हुआ क्या, बोथ दोनों, द लायन एंड फॉक्स रैन अवे। द लायन यानी कि शेर, एंड और फॉक्स यानी कि लोमड़ी, रैन अवे दोनों भाग गए, यानी कि शेर भी भाग गया प्यारे छात्रों, और लोमड़ी भी भाग गई, क्योंकि कहानी बहुत खतरनाक थी। वो दोनों डर गए कि भाई यहाँ तो कहानी गड़बड़ होने वाली है। तो प्यारे छात्रों, मोरल क्या है, नैतिक शिक्षा, लिखा है, द फिजिकली वीक कैन डिफीट द स्ट्रॉन्ग विथ अ शार्प माइंड एंड क्लेवरनेस। समझते हैं, मॉरल में लिखा है, नैतिक शिक्षा में, द फिजिकली वीक यानी कि जो शारीरिक रूप से जो वीक यानी कि कमजोर होता है, कैन डिफीट वो हरा सकता है, द स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से भले ही कमजोर हो, शरीर से भले ही कमजोर हो, वो एक मजबूत व्यक्ति को हरा सकता है। कैसे, विद अ शार्प माइंड, यदि उसके पास में एक शार्प माइंड है, तेज दिमाग है, एंड और क्लेवरनेस, यदि उसके पास चतुराई है, यानी कि यदि उसके पास चतुराई है और एक तेज दिमाग है, तो वो एक मजबूत व्यक्ति को भी एक सिंपल यानी कि साधारण व्यक्ति हरा सकता है। यानी कि कह सकते हैं शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपने तेज और बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि और चतुराई से मजबूत को हरा सकता है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कहानी थी। यहां से कह सकते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ, जो शब्द है इटसेल्फ खुद में, सेस वो कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। यानी कि जो शब्द इम्पॉसिबल होता है, कोई अपने आप में खुद कहता है कि मैं संभव हूं। क्यों? क्योंकि यदि इम्पॉसिबल में प्यारे छात्रों आई एम हटा दिया जाए तो सिर्फ बचेगा पॉसिबल, मतलब कि वो खुद कहता है कि मैं संभव हूं, मेरे सामने कुछ चीजें ऐसी हैं उनको हटाइएगा, मैं बिल्कुल संभव हूं। तो कहने का मतलब है प्यारे छात्रों, हमेशा मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, कभी भी हार ना माने। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को वॉच कर सके। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।